गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन का बीच वाला हिस्सा और लास्ट वाला हिस्सा, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। ओके, तो मिड ब्रेन स्टार्ट करते हैं। दिस मिड ब्रेन इज प्रेजेंट आफ्टर द फोर ब्रेन। इट इज बिटवीन द डाइनसिफलॉन एंड द हाइड ब्रेन, दोनों के बीच में पाया जाने वाला हिस्सा होगा। दीज पार्ट is between the dicephalon or last part of the forebrain and the pons ovale of the third brain और hind brain। hind brain के pons ovale के ऊपर में और डाइनसिफलॉन के नीचे, ऐसे ये मिड ब्रेन पाया जाएगा। इट कंटेन द cerebral aqueduct और air that connect the third and fourth ventricle। इसके बीच में, इसमें एरिया में एक सेरिब्रल एक्वेडक्ट होगा जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को ज्वाइन करेगा और कनेक्ट करेगा। समझने के लिए अगर डायग्राम हम देखते हैं तो ये रहा थर्ड वेंट्रिकल और ये रहा फोर्थ वेंट्रिकल। तो जो इसको जो कनेक्ट करेंगे वो सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जिस मतलब ये जो हिस्सा कहा गया है, इस हिस्से को सेरिब्रल एक्वेडक्ट। अगर हम इसका पेन का इस्तेमाल करें तो हम इतना समझेंगे ये जो हिस्सा वाला है इसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहा जाता है। इस तरह से है ना, जो फोर्थ ब्रेन को कनेक्ट करता है। ओके, चलो वापस आते हैं हम। उसके बाद आएगा टॉपिक उस सेरिब्रल एक्वेडक्ट में। द सेरिब्रल एक्वेडक्ट कंटेन द फोर आउटग्रोथ, चार आउटग्रोथ कहा निकले होगी, उसको कहा गया है कॉर्पस क्वाड्रिजिमेना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमेना, विच इज द फोर राउंडेड एलिवेशंस। उभार जो रहेंगे बाहर, चार आउटग्रोथ निकल आएगी, उसको मिलकर चार, इसलिए इसको क्वाड्रिजिमेना कहा गया है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमेना, विच कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन्स और बॉडी। टू सुपेरियर कोलिकुली आर इन्वॉल्व इन द विजुअल रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स में ये कंट्रोल करते हैं या विजुअल रिफ्लेक्स के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं। उसके ठीक नीचे दो रहेंगे इन्फेरियर कोलिकुली, मतलब कितने हो गए? चार। क्वाड्रिजेमिना के अंदर में चार, टू सुपेरियर कोलिकुली एंड टू इन्फेरियर कोलिकुली। तो इन्फेरियर कोलिकुली क्या करेगा? ऑडिटरी रिफ्लेक्स देगा, मतलब जहाँ से साउंड आएगा उस तरफ गर्दन घुमा देना, ध्यान देना। वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए इन्फेरियर कोलिकुली और विजुअल देखने के लिए रिफ्लेक्स के लिए सुपेरियर कोलिकुली। ऐसे चार यहाँ पे आएंगे। ये रहे वो चार पार्ट। अगर हम देखें इनको तो ये टू सुपेरियर कोलिकुली और ये टू इन्फेरियर कोलिकुली, इस तरह से टू सुपेरियर एयर टू इन्फेरियर कोलिकुली यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। ओके, दी मिड ब्रेन कंटेन द ऊपर, the midbrain contain inferior surface of two thick fibrous thick called the cerebral peduncle और crura cerebri। उसके इन्फेरियर में, ब्रेन के मिड ब्रेन के इन्फेरियर में, इतने वर्सन में दो थिकनेस और पाई जाएगी, जिसको कहा गया है सेरिब्रल पेडंकल, जो आपके डायग्राम में कहीं भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन दो थिकनिंग और होते हैं, जिसको क्रूरा सेरेब्री या सेरिब्रल पेडंकल कहा जाता है। दीज ट्रैक आर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर विद द रास एंड कनेक्ट टू द सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन। सेरिब्रम और मिड ब्रेन को जोड़ने के लिए, ये स्पेशल रिफ्लेक्स के लिए ये जोड़े जाते हैं, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व दोनों होते हैं, रिसीव करने वाले और रिफ्लेक्स देने वाले दोनों होते हैं, जो अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्स देने में इस्तेमाल होते हैं। नियर द सेंट्रल ऑफ मिड ब्रेन देयर इज अ मास ऑफ ग्रे मैटर एंड स्कैटर्ड विद इन द वाइट मैटर कॉल्ड द रेड न्यूक्लियस। सेंट्रल न्यूक्लियस में या मिड ब्रेन में ग्रे मैटर और वाइट मैटर जहाँ स्कैटर्ड होंगे, मिक्स होंगे, उसको रेड न्यूक्लियस कहा गया है। उस डायग्राम में कहीं भी नजर नहीं आएगा। मीन्स द नियर द सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन ग्रे मैटर और स्कैटर्ड विद इन वाइट मैटर, ग्रे मैटर वाइट मैटर के अंदर स्कैटर्ड है, इसको रेड न्यूक्लियस कहा गया है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल द पॉस्चर, हमारे बॉडी का पॉस्चर को मेंटेन करना, मसल टोन को मेंटेन करना,
मॉडिफाइंग सम टाइम मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी जो होती है, जो रिफ्लेक्स एक्शन देती है, उस मोटर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है। एंड मोटर कोऑर्डिनेशन को भी हेल्प करेगी हमारे, ताकि जो नर्व इम्पल्स आते हैं उस इम्पल्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन होगा या रिफ्लेक्स एक्शन जो होगा, तो उसको मेंटेन करने का काम भी ये मिड ब्रेन करता है और ये रिफ्लेक्स देता है। ये दीज आर द ऑल फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ बोला मैंने अभी भी, यहाँ से लेकर इधर तक। ओके, ये वाला हिस्सा मतलब डाइनसिफिलॉन के नीचे और पॉन्स ओवालिस के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन में आता है। चलो आते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आएगा सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऐसे 3 हिस्से आएंगे थर्ड पार्ट में। ओके, हाइंड ब्रेन, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन which have the 3 parts, pons ovale, cerebellum, medulla oblongata। ठीक है, कौन से बोला मैंने? सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1, 2 और ये तीसरा हिस्सा इसके अंदर में आएगा। पॉन्स ओवाली अपियर इज अ राउंडेड bulges on the underside of the brain stem and contain the cross band of nerve fiber connected the cerebellum, medulla oblongata and spinal cord। अब ये कौन सा हिस्सा बोला गया है? ये वाला, दिस वन। ये कहाँ पर है? यहाँ सेंटर पर है। सेरिब्रम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के ठीक बीच में पाया जाने वाला हिस्सा है। ये इसीलिए बोला गया है कि इट कनेक्ट द सेरिब्रम, फोरब्रेन, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये सबको जोड़ने वाला एक सेंटर है जहाँ पर चारों चीज़ कनेक्ट होती है, इसलिए इसको कहा गया है द मेन रिले सेंटर, क्योंकि यहाँ से ही सारे नर्व्स जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए इसको बोला गया है द बल्जेस, आउटग्रोथ मतलब फूला हुआ हिस्सा है जो चारों चीज़ को जोड़ देता है। सेरिब्रम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ये सेरिबेलम, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। ठीक है, दीज आर द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर। जैसे मैंने देखा सेरिब्रम में दो थे, है ना, इसमें भी इसमें भी 2 लैटरल हेमिस्फीयर रहेंगे जो सेंट्रल वर्मिस से जुड़ा रहेगा। सेंट्रल वर्मिस में कौन सा है? ये वाला, दिस वन, है ना। ये बाहर से जुड़े हुए 2 हिस्से दिखते हैं और बीच में से ये सेंट्रल वर्मिस से जुड़े हुए होंगे। ओके, तो कितने हो गए इसके? सेकंड के हाइंड ब्रेन के 4 हिस्से हैं, वैसे बोला 3 हिस्से हैं बोला मैंने, सेरिबेलम, पॉन ओवाली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अपना पॉन ओवाली तो हो गया। सेरिबेलम के 2 हिस्से, 2 लैटरल हेमिस्फीयर connected by the central vermis. It is composed, ये वर्मिस composed of the white and grey matter। वर्मिस जो है वाइट मैटर और ग्रे मैटर से जुड़ा हुआ होता है, बना हुआ होता है। दैट्स वाई द वाइट मैटर इंटरमिक्स विद द ग्रे मैटर एंड इट्स लुक लाइक अ ट्री इन अपीयरेंस। झाड़ की तरह दिखता है। वाइट मैटर और ग्रे मैटर मिक्स होने के कारण उस कंपोजिशन को कहा गया है अर्बोर विटाई। यहाँ नहीं नजर आएगा, इस डायग्राम में नजर आता है। ये है रहा अर्बोर विटाई। वाइट मैटर और ग्रे मैटर एक दूसरे के अंदर मिक्स है, तो इसको लगता है कि एक ट्री लाइक अपीयरेंस दिखता है, इसको अर्बोर विटाई कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? वर्मिस, ये सेरिब्रम के 2 लैटरल हेमिस्फीयर का जॉइनिंग है और वहाँ पर हमको अर्बोर विटाई या अपीयरेंस वर्मिस के अंदर में नजर आती है। अब आते हैं हम, पॉन्स भी हो गया, जंक्शन है जो सेरिबेलम और मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ देता है, पॉन्स वाली। ठीक है, द सरफेस ऑफ सेरिब्रम शो द इन्वर्शन। सरफेस में सेरिबेलम में भी सेरिब्रम के जैसे ही कन्वोल्यूशन होता है जिसमें सल्क्यूर गायरी नजर आता है। देयर आर नंबर्स, बहुत सारे होते हैं। 3 पेयर ऑफ माइलिनेटेड नर्व 5 बंडल आर कॉल्ड सेरिब्रल पेडंकल कनेक्ट टू द सेरिब्रम। 3 पेयर
माइलिनेटेड नर्व के जो सेरिब्रम को जोड़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। द इम्पोर्टेंट these are the important center where the maintenance of equilibrium of the body, posture, balance, orientation, moderations of voluntary मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन कंट्रोल होती है। अब ये जो छोटा दिमाग जिसको कहते हैं, है ना, ये क्या करता है, अलग अलग तरीके से काम करेगा किसके साथ में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में। वो कैसे कैसे रहेंगे, अलग अलग काम कौन से बोला गया है। एक तो मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, शरीर के का बैलेंस हर जगह मेंटेन कर देना, हर परिस्थिति मेंटेन करना है। शरीर का पॉस्चर भी मेंटेन करना है, शरीर का ढांचा बराबर डेवलप हो या मूवमेंट करे एक साथ में, शरीर के इक्विलिब्रियम के साथ में, ये मेंटेन करता है। बैलेंसिंग करेगा, ओरिएंटेशन करेगा, जैसे हम अगर पीछे मुड़ रहे हैं तो हम गिरते नहीं हैं, हमारा बॉडी अपने आप बैलेंस हो जाता है। या हम कहीं खड़े हो गए कहीं दीवार पर, तो हम देखते हैं कि अपने आप हमारे हाथ बिल्कुल पैरेलल में आड़े हो जाते हैं। तो बॉडी का ओरिएंटेशन कैसे करना है, वॉलंटरी मोटेशन कैसे करना है, मूवमेंट कैसा है, वॉलंटरी मूवमेंट कैसा करना पड़ेगा, हम अपने हिसाब से कैसे मूवमेंट कर लेते हैं कि बॉडी को अपने आप को बैलेंस करना है। जैसे एक टांग पे खड़े हो गए तो हम बिना हाथ नीचे रखे एक टांग पे खड़े होने की कोशिश करें तो गिर जाते हैं, लेकिन अगर हम एक टांग पे खड़े होने की कोशिश करें और हाथ को फैला दें, है ना, तो हम अपना बॉडी का पॉस्चर, बैलेंस कुछ समय तक मेंटेन कर लेते हैं। ये सब कुछ मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन के कारण होता है, और ये सब सेरिबिलम करता है। मीन्स इट हेल्प टू मेंटेन ऑफ द बॉडी balance, control, orientations and muscle tone also. It regulates central neuromuscular activity also. It also regulates the neuromuscular activity and control the rapid activity, just like the walking, जाना है, तेज दौड़ना है, तेज चलना है, या तेज बोलना है, स्लो बोलना है, तेज बोलना है, स्लो चलना है, फास्ट चलना है, धीरे दौड़ना है, फास्ट दौड़ना है। ये सारी एक्टिविटी को हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, या हम कहेंगे उसको न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ऑल एक्टिविटी ऑफ सेरिबिलम इज इनवॉलंटरी। बहुत सारी एक्टिविटी सेरिबिलम की इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ छोटी छोटी वो वॉलंटरी भी होती है। ये हो गया सेरिब्रम के लिए, सेरिब्रम का हिस्सा। अब आते तीसरे हिस्से की ओर, इसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। इट इज़ द पोस्टीरियर एंड। ये कौन सा रहेगा, निचले वाला सबसे होगा पोस्टीरियर एंड, मतलब एक ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आता है पोस्टीरियर, मतलब यहाँ से बाद में स्पाइनल कॉर्ड रन हो जाएगी। तो ये तीसरा पोस्टीरियर हिस्सा रहता है। द पोस्टीरियर कोनिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटिन्यू विद द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड रन होती है, जो वर्टिकल कॉलम के अंदर में रन करेगी। It control the involuntary vital action like the heartbeat, respiration, vasomate और the activity and persistency। ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करती है, हमारे मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो अपने आप, जैसे हम हार्ट बीट कब बढ़ेंगी, रेस्पिरेशन कब बढ़ेगा, जब हम रनिंग बहुत चल रहे दौड़ रनिंग लगा दिए तो हमको अपनी हार्ट बीट तेज करनी पड़ेगी, अपने आप हम तो करते नहीं हैं, हम सांस भी अपने आप से बढ़ाते नहीं हैं, अपने आप बढ़ जाती है। तो दिस पोर्शन इज कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लांगेटा। इट आल्सो कंटेन विजुअल रिफ्लेक्स एक्टिविटी जस्ट लाइक द इनवॉल्यूंटरी विजुअल नॉन विजुअल रिफ्लेक्स आल्सो, जस्ट लाइक द कफिन, खांसना हम अपने आप से ये कंट्रोल नहीं करते हैं, ये अपने आप हो जाता है, खांसना, छींकना, खाना जो खाते हैं उसको निगल लेना, उल्टी कर देना या आलस लेना, याविंग, ये कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है अपने आप ही। मतलब कुछ हो गया, कुछ फुट अटक गया तो खांसी आ जाना, नाक में कुछ धूल चली गई तो हम सोचते नहीं है धूल चली गई, दिखती है हमको बस, लेकिन स्नीजिंग होना, छींक आना, वही करेगा। हम जो खाना खाते हैं हम भले ही निगल ले तो उसको हम अपने सोचते नहीं कि निगलना है, वो अपने आप धीरे धीरे निकल जाता है, मतलब गले से नीचे उतरते हुए स्टमक तक पहुंच जाता है। तो ये काम कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। उल्टी आने को मेंटेन करेगा मेडुला ऑब्लांगेटा। हमको आलस आता है,
वो भी मेडुला ऑब्लंगेटा अपने अपने आप से कंट्रोल करता है। मीन्स अगर हम देखते हैं एक्टिविटी ऑफ मेडुला इज कॉल्ड द फोर्थ वेंट्रिकल और मेटाकोल, ये होगा द कैविटी ऑफ, ये बोला गया है कि मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ कैविटी कहाँ स्टार्ट होती है, ये देखेंगे डायग्राम में आते हैं हम। तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, पढ़े ना नहीं, फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ से लेकर वो यहाँ से इस तरह से रन करता है, इतना हिस्सा। अगर डायग्राम में पेन का इस्तेमाल करें तो ये इतना हिस्सा मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर में आता है। ये पहला हिस्सा है ना पोन्स ओवली का, और ये उसके बाद सॉरी ये इतना हिस्सा आता है सेरिबलम का। ओके, इतना हिस्सा। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड हिस्सा हाइंड ब्रेन का। ओके, तो कहाँ तक पहुँचे थे हम, लास्ट पॉपुलर द रूप ऑफ द पोस्टीरियर क्रोइड प्लक्सेस आर प्रेजेंट इन द सिक्रेट द CSF। यहाँ पे जो रूप होगा क्रोइड प्लक्सेस का, वहाँ पे 3 छेद होंगे, 3 ओपनिंग इज प्रेजेंट विच सीक्रेट हेल्प इन द CSF इन दी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में ओपनिंग के लिए CSF के सिक्रेशन के लिए यहाँ पर ओपनिंग होंगी। द पोस्टीरियर क्रोइड प्लक्सेस आल्सो हैव 3 ओपनिंग, द पेयर ऑफ द लेटरल फॉर्मिंग लुश्खा जो पढ़ सकते हो आप, वो पढ़िए, ध्यान रखेंगे। एंड द वन मीडियन फॉर्मन मेनिनडाई, ऐसे 3, एक ये मेनिनडाई और लुक्का 2 पेयर अब खोला गया तो 2, ऐसे 3 ओपनिंग होंगी जहाँ से CSF सिक्रेशन होगा क्लोराइड प्लक्सेस के थ्रू। ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, और दिस कंटिन्यू विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो सिक्रेशन है स्पाइनल कॉर्ड का को आखिरी तक रन करने में मदद करेगा, जिसके कारण CSF स्पाइनल कॉर्ड से ही कंटिन्यू रन चली जाएगी, ताकि उसको भी सिक्रेशन या न्यूट्रिशन मिलते चले जाए। दिस ऑल अबाउट दी 2 पार्ट ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये है, जस्ट दिस ऑल पार्ट आर नोन एज द मिड ब्रेन। इतना हिस्सा जो रहेगा, इसको अगर डायग्राम बना दो उसके जैसे ही, तो हम अगर समझे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिड ब्रेन रहेगा, यहाँ से ये पहला, ये दूसरा, और यहाँ से लेकर ये तीसरा, ये रहेगा हाइंड ब्रेन का हिस्सा। मतलब अगर हम कलर के हिसाब से बनाए, सॉरी स्टूडेंट, मैं इसको कलर चेंज कर देता ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। एक कौन सा है मिड ब्रेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हाइंड ब्रेन कहाँ से रहेगा, हाइंड ब्रेन का पहला हिस्सा पोन्स ओवली, तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा, और तीसरा और दूसरा, ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, ऐसे 3 ये जो रहेंगे। क्या है ये, ब्लू वाला मिड ब्रेन और रेड वाला हाइंड ब्रेन। अगर हम देखते हैं कि फोर ब्रेन कौन सा आएगा, ये यहाँ से लेकर ये पूरा जो है वो आएगा फोर ब्रेन के ऊपर में। ओके, यहाँ से पूरा फोर ब्रेन, मतलब दिस वन फोर ब्रेन, ये पूरा फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और रेड वाला हाइंड ब्रेन, ऐसे 3 हिस्सों में ब्रेन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो तब तक के पढ़ते रहिए, इसको बार बार रिपीट कीजिए और सारे वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।